विकास दुबे के सिलेंडर व एनकाउंटर के पीछे आखिर किसका है हाथ? इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले आइए देश के कुछ युवा नेताओं सहित कुछ युवाओं के ट्वीट पर गौर करते हैं। शुरुआत कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी के उन 2 ट्वीट से करते हैं जिनमें उन्होंने कहा है कि अपराधी यानी विकास दुबे का अंत हो गया, अपराध और उसको संरक्षण देने वालों का क्या होगा। जरूरत है सिटिंग जज से जांच कराने की ताकि अपराधियों के नेक्सस का पता लगाया जा सके। वहीं प्रियंका गांधी के भाई और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि कई सवालों से अच्छी है खामोशी, इसने न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। विकास दुबे के एनकाउंटर पर जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मरे हुए लोग कोई कहानी नहीं सुनाते, तो शिवसेना की नेता प्रियंका चतुर्वेदी का कहना है कि न रहेगा बांस न रहेगी बांसुरी। इसी तरह आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा ने ट्वीट किया है कि काले सच का भी एनकाउंटर हो गया, सिस्टम ने अपने को नंगा होने से बचा लिया। वहीं इसी पार्टी आरजेडी के नेता व लालू यादव के बड़े बेटे ने ट्वीट कर कहा है कि सरकार को पलटने से बचाने के लिए कार का पलटना जरूरी है। इसी तरह यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा है कि दरअसल ये कार नहीं पलटी है, राज खुलने व सरकार पलटने से बचाने का यह एक तरीका है। ये तो रहे नेताओं व विभिन्न पेशे से जुड़े लोगों के ट्वीट में कही गई बातें। अब जरा घटना के वक्त मौजूद राहगीर की बात भी सुनते हैं कि इस एनकाउंटर पर उनका क्या कहना है। बता दें कि इस घटना के दौरान आसपास कुछ लोगों को गोलियां चलने की आवाज़ आई थी, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाए। एक राहगीर का कहना है कि पुलिस ने उन्हें दूर भगा दिया था। एक्सीडेंट जैसी बात बिल्कुल सही नहीं है, गाड़ी का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। इस एनकाउंटर के दौरान पास ही से गुजर रहे एक राहगीर आशीष पासवान ने समाचार एजेंसी एनआई से कहा, हमने गोलियों की आवाज़ें सुनी थी, पुलिस ने हमें दूर भगा दिया, हम अपने घर लौट कर जा रहे थे। उनसे जब पूछा गया कि क्या गाड़ी का कोई एक्सीडेंट हुआ है तो उन्होंने बोला कि कोई गाड़ी का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। उनका बयान पुलिस की कहानी के बिल्कुल उलट है, जिसमें पुलिस ने कहा है कि विकास दुबे को जिस गाड़ी से ले जाया जा रहा था, बारिश के कारण वही गाड़ी पलट गई थी। बाद में फिर यह भी कहा गया कि एकाएक कई सारी भैंसें रोड पर आ गई, जिससे तेज ब्रेक लगाना पड़ा और इस वजह से गाड़ी पलट गई। लेकिन यहाँ भी सवाल है कि साथ में कई सारी गाड़ियाँ एस्कॉर्ट कर रही थी, फिर हादसे उस गाड़ी के साथ ही केवल क्यों हुआ जिसमें विकास दुबे बैठा था। अब चलते हैं उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट की तरफ और गौर करते हैं उस पर। विकास दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है, जिसमें बताया गया है कि उसके शरीर में 3 गोलियां लगी थी। 2 गोलियां विकास के सीने में तो एक उसके कमर में लगी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि ज़्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत हुई। सभी गोलियां विकास दुबे के शरीर के आर पार हो गई, यानी साफ है कि गोलियां काफ़ी नज़दीक से चलाई गई थी। ऐसे में उसके दूर भागने की बात भी गले नहीं उतर रही। लेकिन इसके अलावा भी कुछ सवाल हैं जिसके जवाब ढूंढने से एनकाउंटर की सच्चाई का पता लग सकता है। आइए इन सवालों पर भी गौर करते हैं। बड़ा सवाल, जिस विकास दुबे को उज्जैन में निहत्थे गार्ड ने पकड़ा था, वह यूपी की हथियारबंद पुलिस से पिस्टल छीन कर कैसे भाग रहा था। विकास दुबे के वकील को एनकाउंटर का अंदेशा पहले से ही था, इसलिए इस मामले में दुबे के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रखी थी। याचिका में यूपी पुलिस की भूमिका की जांच करने की मांग के साथ ही विकास दुबे का एनकाउंटर किए जाने की आशंका भी जाहिर की गई थी। शुक्रवार को ही मामले की सुनवाई करने के लिए कहा गया था, लेकिन उससे पहले ही विकास दुबे को एनकाउंटर में मार दिया गया। एक और बात जो पुलिस पर संदेह पैदा करता है वह यह है कि उज्जैन के एक पुलिस अधिकारी का वीडियो जारी हुआ है, जिसमें वो हंसते हुए कहते हैं कि देखो विकास दुबे कानपुर तक पहुंच पाता भी है या नहीं। यानी पटकथा पहले से लिखी जा चुकी थी, क्योंकि खाकी खादी पर दाग लगने का डर था। यह वीडियो उज्जैन के एडिशनल एसपी का बताया जा रहा है।
जी हाँ, विकास दुबे के पकड़े जाने से कई बड़े नामों का खुलासा हो सकता था, क्योंकि विकास के संबंध राजनेताओं और पुलिस के लोगों से भी थे। लेकिन मुठभेड़ में उसके मारे जाने से अब लगता है सफेद पोशों के राज से पर्दा न उठ सके। कानपुर कांड से लेकर उसके सियासी लिंक और पुलिस से नेक्सस पर भी खुलासे हो सकते थे, लेकिन अब ये मुश्किल होगा। विकास दुबे से पहले उसके 5 गुर्गे ढेर किए जा चुके हैं। सभी का एनकाउंटर पैटर्न लगभग सेम था, केवल स्थान, समय व तारीख अलग थी। तो आइए चलते हैं और पड़ताल करते हैं कानपुर शूटआउट घटना के शुरुआत वाले दिन से इस घटना को अंजाम देने वाले मास्टरमाइंड विकास दुबे के एनकाउंटर वाली घटना तक। घटना वाले दिन 2 जुलाई को तविश देने गई पुलिस टीम पर हमला कर विकास दुबे के गुर्गों ने डीएसपी सहित 8 पुलिस वालों को मौत की घाट उतार दिया था। इस घटना से उत्तर प्रदेश का पुलिस महकमा बुरी तरह से हिल गया था। अपनों के साथ जब घटना घटती है तब कैसी और किस हद तक पीड़ा होती है, यह कोई आज उत्तर प्रदेश पुलिस से पूछे। अपने साथियों के साथ कानपुर शूटआउट केस में जिस दर्दनाक तरीके से खूनी खेल खेला गया था, उसका दर्द पुलिस महकमे में देखने को मिल रहा है। लेकिन कहावत है ना, घर के भिड़िया लंका डाहे, वही कुछ उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ हुआ। एसओ और दरोगा गिरफ्तार भी हो गए और कुछ बड़े अधिकारियों के इस वजह से तबादला भी हो गए। हालांकि इस बात का अभी कोई जवाब नहीं मिला है कि हिस्ट्री टीचर विकास दुबे के घर पर जो सरकारी एम्बेसडर कार मिली थी वह किसकी थी। कहा जा रहा है कि राज्य के प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल के किसी अधिकारी की एम्बेसडर कार थी। इन सब बातों से लगता है कि प्रशासन व पुलिस महकमे में विकास दुबे की अच्छी पकड़ थी। वहीं नेताओं से भी उसके काफ़ी अच्छे ताल्लुकात थे। पिछले दिनों कुछ नेताओं के साथ उसकी तस्वीर भी वायरल हुई थी। एक राज्य के गृहमंत्री तक से संबंध होने की बात सामने आई, यानी खादी व अधिकारी हर जगह उसकी पैर थी। और कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि पुलिस की 100 टीमों की नाकाबंदी के बाद भी वह इन हफ्ते भर में सड़क मार्ग से 1200 से 1300 किलोमीटर का सफर तय किया। या क्या हर किसी के लिए संभव है? जवाब पता है यही होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर इस तरह के संबंधों का आखिर कैसे होगा खुलासा? कानपुर शूटआउट मामले में मुख्य आरोपी विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद थोड़ी उम्मीद की किरण जगी थी कि अब शायद इस नेक्सस का भंडाफोड़ हो जाए। लेकिन उसके आज हुए इनकाउंटर में मारे जाने के बाद ही इस उम्मीद पर पानी भी फिर गया है। हालांकि एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि जैसे उज्जैन के महाकाल मंदिर में सिलेंडर को गिरफ्तारी का रूप दिया गया, वैसा ही कुछ इस एनकाउंटर का भी है। मकसद केवल और केवल छिपा राज बाहर नहीं आ सके। इस बात पर भी गौर किया जाए कि उत्तर प्रदेश पुलिस गिरफ्तारी पर इस मामले में कम एनकाउंटर पर ज़्यादा भरोसा कर रही है। एक हफ्ते में विकास दुबे के अलावा 5 गुर्गों का एनकाउंटर हो चुका है। विकास दुबे इस एनकाउंटर से बचने के लिए खुद सरेंडर करने उज्जैन गया था, लेकिन दिखाया गया कि गिरफ्तार किया गया है। जैसे विकास दुबे की गिरफ्तारी से सवाल उठे थे, इसी तरह इस एनकाउंटर से भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल, दिन भर चार्टर्ड प्लेन की खबरें थी, फिर सड़क के रास्ते कैसे ले जाया गया? पहले चर्चा थी विकास को चार्टर्ड प्लेन के जरिए उज्जैन से इंदौर और फिर वहां से यूपी ले जाया जाएगा, लेकिन गुरुवार शाम को अचानक कहा गया कि उसे सड़क के रास्ते से ले जाया जाएगा और इसके लिए यूपी एसटीएफ की टीम आ रही है। लेकिन एसटीएफ की टीम आई ही नहीं। शाम को उज्जैन से एमपी पुलिस की टीम विकास को झांसी तक ले गई। पुलिस के काफिले में कई गाड़ियां थीं। एक्सीडेंट सिर्फ उसी गाड़ी का हुआ जिसमें विकास सवार थी। विकास को जब झांसी में एमपी पुलिस ने यूपी पुलिस के हवाले किया, तब वहां 10 से ज़्यादा गाड़ियां तैयार थीं। इसमें से एक गाड़ी में विकास को बैठाया गया, बाकी गाड़ियां आगे पीछे थीं। मीडिया भी इस काफिले का पीछा कर रहा था। भारी बारिश हो रही थी। इस पूरे काफिले में एक्सीडेंट सिर्फ विकास की गाड़ी का हुआ। पुलिस की बाकी किसी गाड़ी या मीडिया की किसी गाड़ी के साथ हादसा नहीं हुआ। मीडिया को जानबूझकर रोक दिया गया। आरोप है कि काफिले के साथ चल रही मीडिया की गाड़ियों को रोकने के लिए बीच में अचानक चेक पोस्ट लगा दी गई। इस वजह से मीडिया की गाड़ियां पीछे छूट गईं। बाद में खबर आई कि विकास दुबे जिस गाड़ी में था वो पलट गई और उसका एनकाउंटर हो गया। एनकाउंटर के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अफसरों ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि क्या मीडिया को रोकने के लिए ही अचानक चेकिंग शुरू की गई थी। विकास को हथकड़ी नहीं लगाई गई थी।
यह भी बड़ा सवाल है कि जिस पर 60 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हों, जो 8 पुलिस वालों की हत्या का आरोपी हो, उसे गाड़ी में क्या हथकड़ी बनाकर नहीं बिठाया गया था। उज्जैन के महाकाल मंदिर के निहत्थे गार्ड ने विकास को रोका था। कहा गया था कि गार्ड के साथ हाथापाई भी हुई, लेकिन विकास भाग नहीं सका। उसे पकड़ने वाली उज्जैन पुलिस के पास लाठी तक नहीं थी। वहीं कानपुर के पास जब पुलिस की गाड़ी पलट गई तो विकास ने कैसे हथियारबंद पुलिस से पिस्टल छीन ली और फायरिंग करने लगा। कौन कौन से राज हो गए तब तक, इस बारे में साफ साफ तो कुछ नहीं बताया जा सकता है, लेकिन इस बारे में कुछ राजनेताओं और रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारियों की बाइट और ट्वीट पर गौर करें तो बहुत कुछ इस बारे में स्पष्ट हो जाएगा। यूपी के ही पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह की मीडिया को दी गई उस बाइट पर गौर करें, जिसमें उन्होंने कहा था कि विकास से पूछताछ की जाए तो बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आएंगे। इसमें आईएएस, आईपीएस नेताओं के नाम सामने आ सकते हैं। विकास का उज्जैन में पकड़ा जाना भी समझ से बाहर है। वहीं यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के उस ट्वीट पर गौर करें, जिसमें उन्होंने लिखा है कि दरअसल कार नहीं पलटी है, राज खुलने से सरकार पलटने का खतरा टल गया है। पूर्व सीएम ने इशारों में बहुत बड़ी बात कह दी है। इसी तरह मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भी एनकाउंटर पर ट्वीट किया है कि जिसका शक था वही हो गया। विकास दुबे का किन किन राजनीतिक लोगों, पुलिस अधिकारियों से संपर्क था, अब यह उजागर नहीं हो पाएगा। एक सवाल विकास दुबे के साथ साथ उसके 5 साथियों के अलग अलग जगहों पर हुई एनकाउंटर पैटर्न में समानता को लेकर भी है। आखिर ऐसा क्यों, यह बड़ा सवाल है और इसके तह में जाने की जरूरत है। तो फिर क्या माना जाए? तो क्या न रहेगा बांस न रहेगी बांसुरी के आधार पर लिखी गई है विकास दुबे की एनकाउंटर की प्रकृति? फिलहाल यह अनुत्तरित है और जवाब सही जांच के बाद ही संभव है। देखते हैं इस मामले पर शासन, प्रशासन, अदालत का क्या रुख रहता है। इंतजार है इस पूरे मामले के पटाक्षेप होने का।